जय हिंद दोस्तों, मैं कमल निहान केडी लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। जनवरी 4th वीक का जो है ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख चुके हैं जनवरी फर्स्ट वीक का, सेकंड वीक और थर्ड वीक का वीडियो आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है हम इन वीकली जो आते हैं उनमें हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, चलो इससे पहले जो वीडियोस थे वो देखें। ठीक है, ये फोर्थ लास्ट है जनवरी वीक का फोर्थ। ठीक है, चलिए दूसरी बात, आप लाइक कर देंगे। ठीक है, सेशन और शेयर कर देंगे। ठीक है, जिससे कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास तक ये पहुंच सके। ठीक है, जिन लोगों के एग्जाम लगे हुए हैं तो करंट अफेयर्स जो है उनके पास तक पहुंच चुके, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देंगे न्यू वीडियोस के लिए और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, क्योंकि इस चैनल पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहती है, जैसे कि यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, एंड यूके पीसीएस स्पेशल चल रहा है। ठीक है, एंड स्टैटिक जीके चल रहा है। ठीक है, सॉरी स्टैटिक जीके जीके का क्लासेस चल रही है, रेगुलर सीरीज चल रही है ये वाली। ठीक है, तो इनकी वीडियोस के लिए हमेशा आप अगर बेल आइकन को दबा देंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। चलिए आगे। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर फोर्थ वीक का जनवरी के। ठीक है, साइलिन फोर्ड ने जीता मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया। ठीक है, तो ये 37 ईयर की हैं साइलिन फोर्ड, जिन्होंने मिस वर्ल्ड का 2022 का खिताब जो है ताज अपने नाम कर लिया है। चलिए, और साइलिन फोर्ड को यह ताज आयरलैंड की कैट स्राइडर ने पहनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक और चीज इसे ध्यान देंगे, ये आखिरी बार है जब किसी अमेरिकी ने ये मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ठीक है, ये आठवीं महिला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020। ठीक है, तो ये 9वीं जो आइस हॉकी चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है हिमाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, कौन सी है ये 9वीं है। ठीक है, और कहाँ पे हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है। और इसमें कौन कौन भाग लेंगे तो ये भी देख लेते हैं। तो इसमें तेलंगाना लेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो लेगा ही लेगा, तेलंगाना लेगा, आईटीबीपी लेगा, लद्दाख लेगा, चंडीगढ़, दिल्ली और लद्दाख की टीमें जो है इसमें हिस्सा लेंगी। ठीक, चलिए आगे। सऊदी अरब ने बनाया ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल। ठीक है, ये दुनिया का पहला होटल होगा जो ऊँटों के लिए बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ऊँटों को पैम्पर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पैम्पर क्या किया जाएगा, तो इसमें गर्म दूध के साथ साथ ट्रेनिंग होगी नहाने की और स्क्रब करने की जो है व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और टाटा मैन एनुअल अब्देलजीज फेस्टिवल के पास स्थित है। ठीक है, जहाँ मजायन अल इवल प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट में स्थापित की गई पहली हाई कोर्ट न्याय घड़ी। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट में एक न्याय घड़ी स्थापित की गई है, किसने की है, तो ये न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने की है। ठीक है, वर्चुअल माध्यम से की है गुजरात हाई कोर्ट के। ठीक है, इसको जस्टिस क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जस्टिस क्लॉक। यह गुजरात हाई कोर्ट में सभी अदालतों के लिए ई कोर्ट फीस प्रणाली के साथ स्थापित की जाएगी। ठीक, चलिए, और ये गुजरात एक ऐसा जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाला राज्य बन जाए, पहला राज्य बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने बनाई धरती पर कृत्रिम चंद्रमा। ठीक है, इससे पहले इन्होंने सन बनाया था। ठीक है, पृथ्वी पर इन्होंने चंद्रमा बना लिया, और इससे पहले क्या बनाया था इन्होंने, इन्होंने सूर्य बनाने के कृत्रिम सूर्य बनाने का सफलतापूर्वक ये जो है टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद खबर आएगी कि इन्होंने तारे बनाए। ठीक है, न्यूज आएगी कि इन्होंने तारे बना लिए। ठीक है, कृत्रिम तारे बना लिए। चलिए, विक्रम देव दत्त बने एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, प्रबंधक निदेशक बन गए एयर इंडिया के। और ये 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, अधिकारी। ठीक है, तो और ये वर्तमान में जो है दिल्ली में पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है। ठीक है, जिनको अब बनाया गया क्या है, एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया गया। तो एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इनके जो फाउंडर हैं वो कौन है, JRD टाटा है। ठीक है, और ये इन्होंने ही खरीद ली। दिलीप संघानी बने क्या, भारतीय किसान उर्वरक इफ्को के 17वें अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, कौन बन गए, दिलीप संघानी बन गए। चलिए, और ये किसकी जगह पर बने हैं, तो ये अध्यक्ष बने हैं बलविंदर सिंह ने की जगह पर। ठीक है, जो कि जिनका 11 अक्टूबर 2021 में निधन हो गया था। ठीक है, और इसका इफको का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है, और स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी इसकी। ठीक है, चलिए आगे। जानवी डोगटी डाकटी बनी है नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली भारतीय रही। ठीक है, पहली भारतीय रही। ठीक है, जिन्होंने किसी कार्यक्रम को पूरा किया है। चलो, वह एक भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी स्टार सहित कई संगठनों में के लिए कैंपस एम्बेसडर रह चुकी है। ठीक है, वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स
की सदस्य भी हैं, ठीक है। और नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1958 में थी, sorry। चलिए, हैदराबाद में पीएम मोदी ने किया संत रामानुजाचार्य का क्या कर दिया, ये 200 रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा लगी है, ये 216 फीट ऊंची है, ठीक है। इनका इसका अनावरण किया है माननीय मोदी जी ने, ठीक है। इसको हम इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। समानता की मूर्ति, समानता की मूर्ति हम जानते हैं, ठीक है। और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है जो बैठी हुई मूर्ति बोलते हैं, जिसको 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 बैठी हुई पोजीशन में, तो ये दुनिया की दूसरी मूर्ति है, ठीक है, या प्रतिमा है। और ये कहाँ पर बनाई गई है? तो तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में बनाई गई है, ठीक है। कितने रुपए लगे हैं इसमें? 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है। कितने रुपए लगे हैं इसमें? 1,000 करोड़ रुपए। और उद्घाटन किसने किया है? तो ये माननीय मोदी जी ने किया है, ठीक है, 5 फरवरी 2022 में। किसकी है ये? रामानुचार्य, ठीक है, संत रामानुजाचार्य, ठीक है। तुहिन ए सिन्हा, अंकित वर्मा ने लॉन्च की थी द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक लॉन्च किया उन्होंने, ठीक है। बिरसा मुंडा जो है एक बहुत बड़े जो है समाज सेवक थे, या फिर कह सकते हैं, ठीक है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, आदिवासियों के, जैसे कि बात करूँ तो आदिवासियों के समुदाय के अधिकारों के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ बहुत इन्होंने साहसपूर्वक लड़ाई की, ठीक है। तो इनके इनके लिए इन्होंने एक पुस्तक लॉन्च की है, ठीक है। किसने किया? अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जारा रदरफोर्ड बनी दुनिया भर में, तो जारा रदरफोर्ड बनी दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, ठीक है। ये इनकी एज कितनी है? तो 19 ईयर एज है इनकी, ठीक है। तो ये 52,000 किलोमीटर की यात्रा की है इन्होंने, और 155 दिनों के बाद पश्चिम बेल्जियम में इन्होंने अपना छोटा विमान उतारा है, ठीक है। 52,000 लंबी दूरी के बाद ये की है, ठीक है। और इन्होंने 41 देशों में जो है यात्रा की है, और 5 देशों में ये रुकी, ठीक। और इनसे पहले 2017 में किसके नाम था ये रिकॉर्ड? तो ये इनसे पहले अमेरिकी पायलट थी, ये 30 वर्ष की सोएस्ता बैज, इनके नाम था, ठीक है। इनका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, ठीक है। किसने तोड़ा? जारा रदरफोर्ड। चलिए आगे, ठीक है। सारा गिल बनी पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है, ठीक है। ये इससे पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर कोई नहीं था यहाँ पे, तो इन्होंने डेंटल कॉलेज से जो है अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है, 23 ईयर की है, ठीक है, सारा गिल। तो पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान के बारे में बस इतना इनफ है इनके बारे में जानना, क्योंकि पहली डॉक्टर पाकिस्तान की है ट्रांसजेंडर, इतना इनफ है जानने के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो ये इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तानी रुपी है। और पाकिस्तान वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो ये आरिफ अलवी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने 2022 में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है। 2022 में ये संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने कर दी है, ओके। तो सानिया मिर्जा ने 2013 में सिंगल टेनिस टूर्नामेंट में रिटायरमेंट की घोषणा की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है अपना कांगड़ा एप्लीकेशन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं, ठीक है। इन्होंने एक घोषणा की है, अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया इन्होंने, ठीक है। धर्मशाला में अपना कांगड़ा नामित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है, ठीक है। और स्थानीय जो हस्तशिल्प है, जो उनकी बिक्री बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किया है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर हैं। और अरुणाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर। नहीं, वन सेकेंड, हिमाचल अरुणाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये अरुणाचल गलती से लिखा है। हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। चलिए आ जाओ। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया नेताजी पुरस्कार 2022। अच्छा, इससे पहले इनको एक पुरस्कार और दिया जा चुका है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जिसको पद्म विभूषण बोला जाता है, ठीक है। इनको ये भी एक बार दिया जा चुका है, ठीक। तो 2022 में इनको क्या नेताजी पुरस्कार दिया गया, सुभाष चंद्र नेताजी बोस की 125वीं जयंती पर इनको दिया गया। और एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक समारोह के दौरान दिया गया, ठीक है। ये पूर्व जापान के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और इनके रिसीव किसने किया है? नाकामुरा युताका ने रिसीव किया है इनको, ठीक है। जो कि वाणिज्यिक महावाणिज्यिक दूत है, नाकामुरा युतुका,
ठीक है, इस पुरस्कार को रिसीव किया है। और वर्तमान में कौन जापान के पीएम है, तो कौन है, फूमियो फूमियो किशादो या किशिदो। ठीक है, वर्तमान में जो है इनके प्रधानमंत्री हैं। और बात करें यहाँ की कैपिटल की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, तो टोक्यो। ठीक है, और करेंसी कौन सी चलती है, करेंसी चलती है यहाँ पे जैपनीज येन चलती है, येन। ठीक है, जैपनीज येन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा को दिया गया 2021 का आसाम वैभव सम्मान। ठीक है, तो गुवाहाटी में जो है असम राज्य सरकार ने गुवाहाटी में टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा को राज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, असमी लोगों की भलाई के लिए इन्होंने जो है लॉकडाउन में बहुत सारे जो योगदान मतलब सहयोग किया था असम के नागरिकों के लिए, उसी के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, और असम की राजधानी क्या है, तो ये दिसपुर है। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, चलिए मरक्का मरक्कर और अरेबिक दलिंते। ठीक है, सिंघम और जय भीम मूवी को जो है 2022 के लिए ऑस्कर के लिए चुना गया। ठीक है, ऑस्कर लिस्ट के लिए चुना गया। ठीक है, तो अभी शॉर्ट लिस्ट किया गया है इनको। ठीक, और जय भीम और मदर टेरेसा, सलाम मुंबई और लगान के बाद ये चौथी फिल्म है, ठीक है, जिसको ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, और मरक्कर अरेविंदे सिंघम को जो है अरेबिक दलिंते सिंघम के लिए ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भी नामित किया गया था। ठीक है, नई नियुक्तियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, नियुक्तियों के बारे में इंसॉल्वेंसी एंड वैकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए, तो नवरंग सैनी बन गए। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए कौन, राघवेंद्र तंवर बन गए। ठीक है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी इसको बता चुका हूँ। अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, आईएमएफ से भारत के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है किसको, पियरे एलबियर को किया गया है। ठीक है, और रिन्यू बाय, ठीक है, ऑनलाइन बीमा रिन्यू बाय, जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो राजकुमार राव को बना दिया गया है। ठीक है, इसको बना दिया गया, राजकुमार राव को बना दिया गया। अडानी पावर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है, तो शेर सिंह ख्यालिया को बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, माया एंजले बनाया गया है। ठीक है, जिसे मैंने कल वीडियो में भी आपको बताया था। जो बाइडन ने किस देश के अमेरिकी राजदूत के लिए एरिकी गारसिटी को नामित किया गया है, तो ये भारत के बनेंगे। ठीक है, राजदूत, अमेरिकी राजदूत बनेंगे भारत के। चलिए, निकारागुआ देश के नए राष्ट्रपति कौन है, तो डेनियल आर्टेगा है। ठीक है, मार्क रट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो नीदरलैंड के बने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एस सोमनाथन को किया गया है। ठीक है, लवलीना बोरगोहन को किस राज्य का नया डीएसपी नियुक्त किया गया है, तो ये असम के राज्य का जो है इनको किया गया है। आईआईटी मद्रास के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर बी कामकोटी किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिव्यू बॉय ने किसे अपना पहला एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो राजकुमार राव को किया है। दुनिया के पहले मानव में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, ये पहली बार हुआ है ऐसा है कि किसी मानव के अंदर पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। ठीक है, करने वाले व्यक्ति कौन बन गए, तो डेविड वेनेट बन गए, और ये कहाँ के हैं, अमेरिका के। ठीक है, अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो ये कजाकिस्तान के बन गए। ठीक है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष राघवेंद्र तंबर बन गए, जैसे कि अभी पीछे भी देखा था मैं, ये सेकंड, ये फिर से आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले पहली भारतीय महिला शटलर कौन बन गई है, तो ये तसरीन तसरीम अमीर बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाइन ब्रांड जैक्स क्रिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये मिताली राज को बना दिया गया है। ठीक है, निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये डेनियल ओर्टेगा को किया गया है। ठीक, आगे बात करें तो नौसेना डक यार्ड के एडमिरल अध्यक्ष कौन बने, तो ये के पी अरविंदन बन गए हैं। ठीक है, खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है,
तो ये अवनीश पांडू को किया गया। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो भरत अरुण को किया गया है। ठीक है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एईपीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र कुमार गोयनक बन गए। चलिए आगे बात करें, हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो रेणु भाटिया को कर दिया है। ठीक है। भारत ने रूस देश में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो डेनिस एलिपोप को किया है। किसे यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? तो रॉबर्ट मेट्सोरा को किया गया है। तो एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया? तो विक्रम देवदत्त को बनाया गया। भाषाओं पर इंटरनेट पैनल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय शेखर शर्मा को किया गया। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघानी को किया गया है। ठीक है। आगे बात करें, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेविन सांघवी को किया गया है। श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशांक गोयल को किया गया है। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे को किया गया है। ठीक है। आगे बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो चंचल कुमार को किया गया है। ठीक है। यूएएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के अंबेडकर कौन है? ठीक है, एम्बेसिडर कौन है? Sorry, तो ये विजय शेखर शर्मा है। ठीक है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के 17वें अध्यक्ष बन गए। कौन बने हैं? तो दिलीप सांगनी बने हैं, संघानी बने हैं। ठीक है। और बारबाडोस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे मिया मोटली को बना दिया गया है। ठीक है। आरबीआई ने किस यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष को नियुक्त किया है? तो ये विनोद राय को किया। मिया अमोर मोटली किस देश के बने हैं? तो ये बारबाडोस के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, जैसे कि अभी जस्ट ऊपर बताया। पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो सारा गिल बन गई। ठीक है। और गुड डॉट कंपनी के ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो नीरज चोपड़ा को बनाया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गुड डॉट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो नीरज चोपड़ा। आयोजन देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से आयोजन हुए हैं इस सप्ताह। भारत और किस देश की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में समुद्र आत्मरक्षा बल अभ्यास आयोजित किया है? तो ये जापान ने किया है। ठीक है। भारत के पहले इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम पावर एमपी एप्लीकेशन का उद्घाटन किया तो नितिन गडकरी जी ने किया। ठीक है। इस राज्य ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया है? तो ये केरल के किया है। ठीक है। इस देश की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया है? तो ये चीन की। ठीक है, चीन ने किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर के पास एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में किया है। किसने वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरएक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये अजय भट्ट ने किया है। भारत और किस देश के बीच 8वीं शासी निकाय बैठक आयोजित की गई है? तो इसराइल ने की। ठीक है। पीएम मोदी ने किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पुडुचेरी में किया है। नाटो ने भूमध्य सागर के कितने दिवसीय समुद्री अभ्यास के नेपच्यून स्ट्राइक 22 आयोजित किए? तो ये 12 दिवसीय थी। ठीक है। भारतीय नौसेना ने किस तट पर समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPP 2022 आयोजित किया है? तो ये पश्चिमी घाट तट पर किया है। ठीक है। बात करें, पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय कहाँ पर आधारशिला रखी है इसकी? ठीक है। तो ये मेरठ में रखी है। ठीक है। कहाँ रखी है? मेरठ, यूपी के मेरठ में। किस राज्य में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमेरिका में यूएई में किया गया है। ठीक है। सॉरी। किस राज्य ने लोसर महोत्सव आयोजित किया है? तो ये लद्दाख में किया है। और सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में योग अकादमी का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद में किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा में किया है। ठीक है। पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की है? तो पुडुचेरी में की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है?
तो ये हैदराबाद में किया है। इस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो ये गुजरात में किया गया है। ICSI ने किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं? बेंगलोर में किए हैं, ठीक है। 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में की गई है। ई गवर्नेंस 2020-21 के 24वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जितेंद्र सिंह ने किया है, ठीक है। किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किसके साथ मिलकर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये वाणिज्यिक मंत्रालय ने की, ठीक है। थीम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं इस, ठीक है। और 19 जनवरी को महाराणा प्रताप जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो ये 343 भी थी, ठीक है। 343 भी, ठीक है। इस राज्य ने 44वां कोक बोरो दिवस मनाया, त्रिपुरा ने मनाया 23 जनवरी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती थी? तो ये 125वीं जयंती थी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, ठीक है, थीम थी। हिमाचल प्रदेश राज्य ने किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये 25 जनवरी को मनाया, ठीक है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अभी दोनों को देखो याद रख लेना। पर्यटन करने हम लोग कहाँ जाते हैं? अधिकतर मोस्टली लोग घूमने कहाँ जाते हैं? हिमाचल प्रदेश जाते हैं। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 25 जनवरी को ही पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या रखी गई थी? ग्रामीण सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन, ठीक है, ये थीम रखी गई थी। भारत ने 26 जनवरी 2022 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया? तो ये 73वां गणतंत्र दिवस मनाया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम क्या थी? एक डाटा संस्कृति को, ठीक है, ये थी। एक डाटा संस्कृति को अपनाने और एक डाटा पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना, ठीक है, ये थीम थी इसकी। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस की थीम क्या थी? विषय क्या था? तो ये मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, ये सब्जेक्ट है। खेल समाचार से कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये ऋषभ पंत बन गए, ठीक है, पंत बन गए। 16वीं क्विज बैटन रिले के लिए किसका चयन किया गया? तो विनीशा उमा शंकर का किया गया, ठीक है। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो असलान करतेश ने किया है। यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में कितने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है, ठीक है। यूनिक्स सनराइज इंडियन ओपन बैडमिंटन में किसने महिला एकल खिताब जीता है? तो ये बुसानन ओगबारू घफन ने जीता है, ठीक है। चलिए, यूनिक्स सनराइज इंडियन ओपन बैडमिंटन में किसने पुरुष डबल का खिताब जीता है? तो ये चिराग शेट्टी ने और सात्विक साईराज ने जीता है, ठीक है। रणकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, सत्विक साईराज, सॉरी, सत्विक साईराज, रणकी रेड्डी ने जीता है, ठीक है। योनिक सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में किसने महिला डबल का खिताब जीता है? बेनयापा एमसॉर्ड और नुकुतरण एमसॉर्ड ने जीता है, ठीक है। विश्व टेनिस चैंपियनशिप स्टैंडिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये श्रीलंका रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो ये सविता पुनिया है, ठीक है। योनिक सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में किसने मिश्रित डबल का खिताब जीता है? तो टेरी ही और टेन वेई हैन ने जीता है, ठीक है। इस देश के असलान कारातसेव ने सिडनी टेनिस क्लासिक जीता है, ठीक है, ये रूस में जीता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। किस राज्य ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने की है, अभी जस्ट बताया था मैंने, ठीक है। और वर्ष 2022 में
AFC महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मुंबई करेगा। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये उन्मुख चंद बन गए। किस देश की पाउला वडोसा ने सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 किस महिला खिलाड़ी को चुना गया है? तो एलेक्सिया पुटेल्स ने चुना है। ठीक है। विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसने फॉर्मूला ई के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये तेलंगाना ने किए। किसे पाकिस्तान आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया? तो ये बाबर आजम को बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी T20 विमेन्स टीम ऑफ द ईयर में कौन शामिल है? ठीक है, तो ये स्मृति मंधाना हुई। आईसीसी की विश्व की सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? ठीक है, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को मिली है। ठीक है। आईसीसी की तरफ से विश्व टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को मिली है। ठीक है। AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। वनडे मैच में 5065 रन बनाने वाले पहले भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन से बने? ये विराट कोहली बन गए हैं। पाकिस्तान आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के लिए कप्तान कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। पाकिस्तान की किसे आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो मोहम्मद रिजवान को चुना गया है। आईसीसी T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में किसे शामिल किया गया है? तो स्मृति मंधाना को किया गया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये PV सिंधु ने जीता है। ठीक है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो ये लद्दाख ने जीती है। अभी बात की थी कहाँ पर हुई थी, तो ये हिमाचल प्रदेश में हुई थी। ठीक है। लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? नया नाम रखने की घोषणा की है, तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स रखने का नाम जो है इन्होंने किया है। आईसीसी की साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। T20 महिला क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रही? तो सैफाली वर्मा रही। ठीक है। निधन की बात करें तो यहाँ पे किस किसका निधन हुआ इसकी? तो पीटर बोगदानोविच बोगदानोविच 82 ईयर की आयु में निधन हो गया। वो प्रसिद्ध लेखक थे। तो मार्लिन बर्गमैन 93 की उम्र में इनका निधन हो गया। ये क्या थे? संगीतकार थे। यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के अस्पताल में निधन हुआ है? तो ये डेविड सासासोली थे। ठीक है। और मार्निन बार्गमैन का निधन हो गया। ये क्या थे? गीतकार थे। चंद्रशेखर पाटिल 83 की आयु में इनका निधन हो गया। ये प्रसिद्ध लेखक और प्रोफेसर थे। ठीक है। पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। ये एक डांसर थे, प्रसिद्ध डांसर थे पंडित मुन्ना शुक्ला। चंद्रशेखर पाटिल क्या थे? लेखक थे और प्रोफेसर थे। मिहिर दास 63 की उम्र में इनका जो है निधन हो गया है। ठीक है। वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और 2019 से 2020 तक यूरोपीय संसद के कार्यरत अध्यक्ष का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? डेविड सासासोली। ठीक है। किस राज्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू का निधन हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में एक बाघिन का भी हो गया जो 17 ईयर ओल्ड थी और उसके नाम रिकॉर्ड भी है। 29 बच्चों को जन्म दिया था उसने। ठीक है। 16 की एज में तक 29 बच्चों को जन्म दिया था और ये विश्व रिकॉर्ड बना था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डियोन लैंडोर का निधन हो गया है। धावक थे किसके? प्रसिद्ध धावक थे। कमाल खान का निधन हो गया है। प्रसिद्ध क्या थे? पत्रकार थे। एस रामेश्वर नायर 73 ईयर ओल्ड थे, इनका निधन हो गया है और ये कवि थे। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति अब्राहिम बाउबकर गीता का 76 की आयु में निधन हो गया? तो ये माली के राष्ट्रपति थे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर गीता का निधन हुआ है? तो ये माली के। ठीक है। शांति देवी का 88 साल की उम्र में निधन हुआ है। ये एक प्रसिद्ध क्या थी? समाज सेविका थी, कार्यकर्ता थी। M. K. प्रसाद का निधन हो गया है। ये क्या थे? पर्यावरणवादी थे। ठीक है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू कौन? तोशिकी कैफू का निधन हो गया? तो ये जापान के थे। एलेक्सोसोस फाइसियानोस 86 की आयु में इनका निधन हुआ है। ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। चलिए न्यू जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया है? तो डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने शुरू किया है। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये दिल्ली ने की है। किस राज्य ने 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय स्थापित किया जाएगा?
तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। किसने शेयर बाजार में धोखे से बेचने के लिए साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? धोखे से बेचने के लिए नहीं, बचने के लिए, सॉरी। ठीक है, सेबी ने की है ये। किस राज्य ने एबीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्य ने किया है। ठीक है, सीडीआरआई ने किस नाम से ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? तो ओम के नाम से की है। ठीक है, ओएम। चलिए, किस विभाग ने भारत का पहला मौसम खतरा और भेद्यता एटलस लॉन्च किया है? तो ये भारतीय मौसम विज्ञान ने किया है। ठीक है, इसराइल ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक लोगो लॉन्च किया है? ठीक है, ये 30वीं ऐसी बैठक थी। चलिए, 30वीं वर्षगांठ थी, सॉरी, बैठक नहीं। किसने माई CGHS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने की है। ठीक है, किस राज्य के प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित किया जाएगा? ये छत्तीसगढ़ ने किया है ऐसी घोषणा। ठीक है, किस बैंक ने गो QII के साथ टाई अप करके फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं? तो ये सिटी यूनियन बैंक ने की है। लॉन्च पुस्तकें, कुछ जो पुस्तकें लॉन्च हुई है। ठीक है, किसने लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खात्मा लिखी है? RC गंज, अश्वनी भटनागर। ठीक है, इन्होंने लिखी है जो उन्होंने। लॉन्च पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश की लेखिका कौन है? तो ये सुबीरा प्रसाद है। लॉन्च पुस्तक गांधी के हत्यारे, ठीक है, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? धीरेन्द्र झा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो चुका है वैसे। लॉन्च पुस्तक रत्न टाटा, ये भी रिपीट हो चुका है। दो ऑथोराइज बायोग्राफी के लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ठीक, चलिए आगे पुरस्कार की बात कर लें। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री है जो शिंजो आबे को पूर्व नेताजी पुरस्कार दिया गया है। किससे वर्ष 2021 का असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया? ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 29 बच्चों को किया गया है। ठीक है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस भारतीय फिल्म को श्रेष्ठ फिल्म को मिला है? तो कुंजांगल कुंजांग को मिला है। ठीक है, राष्ट्रपति ने किसे ओलंपियन विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ये नीरज चोपड़ा को किया है। ठीक है, ओलंपियन विशिष्ट सेवा पदक से। ठीक है, चलिए, गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2022 के कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया? तो ये 4 लोगों को। ठीक है, किया है। गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस पर 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो 17 लोगों को किया है। और पद्मश्री से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो 107 लोगों को सम्मानित किया है। ठीक है, और राष्ट्रपति ने कितने कर्मचारियों को अग्निशमन सेवक पदक से सम्मानित किया है? तो ये 42 को किया है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये स्मृति मंदाना को किया गया है। ठीक है, राचेली हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया? तो जम्मू कश्मीर को किया गया। ठीक है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म विभूषण पुरस्कार से लेने से इनकार कर दिया? तो पश्चिम बंगाल। किस देश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैट निनो डेला फूंते का निधन हो गया? तो ये स्पेन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माने जाते हैं। किस देश के बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने, नहीं, इनका निधन भी हो गया है। ठीक है, बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने काउंटी टीम के हेड कोच से इस्तीफा दे दिया। ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति सर्ज रसगस्याय ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो आर्मेनिया के। ठीक है, लॉन्च योजनाएं, कुछ योजनाएं लॉन्च की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है? ठीक है, तो हरियाणा ने बनाई है। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की गई है? तो ये गुजरात में की है। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यकरण परियोजना शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में किया गया है ऐसा। किससे, किसकी तरफ पे? यूरोपीय शहरों की तर्ज पे किया दिल्ली में। ठीक है, किससे स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक ने प्लाटिना फिडिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने, आजीवन होगा। ठीक है, उज्जीवन नहीं, आजीवन। रूस, ईरान और
किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU चीरू 2022 शुरू किया है? तो ये चीन ने किया। ठीक है, हाइलाइट्स हैं कुछ, इसमें से मैं बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा भी चुका हूँ, तो ये जो हाइलाइट्स हैं इसको हम लोग देख लेंगे एक बार। चलिए इसको जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हम ये बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम देख चुके हैं इसको। तो इसको भारतीय तटरक्षा बल ने किस राज्य में या यासीन नामक पाकिस्तानी नाव पकड़ी है? तो ये गुजरात में पकड़ी है। किस देश ने चांद A5 चंद्रपुर में चंद्रमा की सतह पर पानी के पहले ऑन साइट सबूत मिले हैं? तो ये चीन मिले हैं। ठीक है, किस राज्य ने पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर, ठीक है, बनाने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक ने की है। किस राज्य ने पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुए देखे हैं? तो ये नागालैंड में देखे हैं। मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किसने किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने किया है। ठीक है, चलिए किस देश ने भारत की सहायता से जाफना कोल्वो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो श्रीलंका ने की है। ठीक है, नेपाल की सीमा पास 4 गांव राजस्व गांव घोषित किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने की है। रेलवे मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया है। ठीक है, ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा है? तो ये 8वें स्थान पर रहा है। डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 कहाँ पाया गया है? तो ये साइप्रस में पाया गया है। भारत देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये ट्रेन मैनेजर रख दिया है। और फोर्स 2021 में रिपोर्ट्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, नाओमी ओसाका 6 स्थान पर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंबई महानगर पालिका किस सोशल नेटवर्किंग साइट पर 80 सेवाएं प्रदान देने वाली देश की पहली नगर पालिका निकाय संगठित बन गई है? तो ये व्हाट्सएप पे बन गई है। ठीक है, किस देश ने दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान, ठीक है, इसको सफेद हंस भी बोला जाता है इनके थ्रू, ठीक है, ये रूस के हैं, सफल परीक्षण कर लिया इन्होंने। ठीक है, TU-160M, ठीक है, बॉम्बर। DRDO ने किस मिसाइल का समुद्र संरक्षण किया है, संस्करण का परीक्षण किया है? ठीक है, ब्रह्मोस का किया है। किस राज्य ने राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाई है? तो ये उड़ीसा ने किया है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने की है। यूरोपियन संघ के अनुसार 5वां सबसे गर्म वर्ष कौन सा दर्ज किया गया है? तो ये वर्ष 2021 भी किया गया है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन होगा? तो ये कोची होगा। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? तो ये आंध्र प्रदेश ने की है। किस देश के डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए सुअर का दिल प्रत्यारोपण किया है? तो ये अमेरिका ने किया है, डेविड ने। यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण किस भाषा में छपाने की सहमति दी है? तो ये हिंदी में, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। किस देश ने 18 करोड़ साल पुरानी समुद्र ड्रैगन जीवाश्म इच्छियोसार इंग्लैंड में मिला है? तो ये इंग्लैंड में मिला है। भारत का पहले हेली हब किस शहर में बनाया? तो ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा। ठीक है, नोएडा से जोड़ने के लिए। चलिए आगे। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया है। हैंडले पासपोर्ट रिपोर्ट में 83वें नंबर पे आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम 90 में थे। ठीक है, 116 में, और ये कितना में? 111 देशों में। ठीक है, चलिए। DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है तेलंगाना में। ठीक है, किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज बनाया है? तो ये राजस्थान में बनाया है, 1400 किलो का। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है, खादी डिपार्टमेंट से। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर हैं? तो ये MP में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो तमिलनाडु में किया है। ठीक है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो सुभाष ने किया है, सुभाष सरकार ने किया है। ठीक है, सॉरी। किस राज्य ने औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का निर्माण किया है? तो ये असम ने किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? तो ये अफगानिस्तान ने की है। ठीक है, ISFR रिपोर्ट्स के अनुसार 2 वर्ष में किस देश ने वन और वृक्ष आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ाया है? ठीक है, भारत। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? WEF ने की है। भारत और किस देश के बीच दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू हुई है? तो ये ब्रिटेन की हुई है। किस राज्य ने नई
नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो ये हरियाणा ने दी है। ठीक है, किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अपनाई शुरू की है? तो ये पाकिस्तान ने की है। किस राज्य का कुंबल लांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना है? तो ये केरल का गांव है। ठीक है, किस राज्य ने सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है, ये क्या हुआ, इसमें क्या सैनिटरी नैपकिन मुक्त बन गया है? ठीक है, यहाँ के लोग जो है हाँ ठीक है, रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़कर 38 साल कर दी है। ठीक है, 15 से 18 आयु के बीच के बच्चे टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? लक्षद्वीप बन गया। ठीक है, किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो ये भारत ने की है। ठीक है, आरबीआई द्वारा जारी सर्वाधिक शिकायतों का शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा एटीएम और ऑनलाइन पेमेंट को लेकर शिकायत की गई। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री ने 8 मीटर, ठीक है सीटर नहीं है सॉरी मीटर है, मीटर वाहन में कितने एयरबैग्स अनिवार्य किए हैं? 6 कर दिए। सॉरी सॉरी सॉरी, सीटर ही है, सॉरी आई एम कंफ्यूज, सीटर वाहन में। ठीक है, तो 8 सीटर वाहनों में कितने एयरबैग होने चाहिए? तो 6 बैग होने चाहिए। पीएम मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच हाईवे को मंजूरी दी है? तो ये त्रिपुरा को दी है। वर्ष 2021 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पास पार पहुंचा है? ठीक है, चीन का। भारत के किस देश में, भारत ने किस देश के किस नौसेना के साथ अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज की शुरू की है? ये रूस ने की है। यस एसेट मैनेजमेंट नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो व्हाइट ऑक कैपिटल असेंट मैनेजमेंट मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये साइलिन फोर्ड ने जीता है। ठीक है, किस देश ने 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन भारतीय मूर्ति खोज की है? तो इंग्लैंड ने की है। ठीक है, ये किसने की है? इंग्लैंड ने की है। हाईकोर्ट न्यायघड़ी स्थापित कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई है, गुजरात हाईकोर्ट में। और FEW दावोस पेजेंट 2022 शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किया है? पीएम मोदी जी ने किया है। और किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियम के लिए कानून लागू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसने ऊंटों के लिए दुनिया का सबसे पहला होटल बनाया? तो सऊदी अरब ने बनाया है। ठीक है, एक महीने में 92.6 करोड़ रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन करने वाला देश पहला कौन बन गया? पहला बैंक बन गया देश का पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया। किस राज्य ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरी आरक्षित कर दी है? तो हरियाणा ने कर दी है। 46 राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जीतने के साथ साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो कर्नाटक रहा। ठीक है, किसने इक्वेलिटी स्किल्स 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो ये ऑक्सफैम इंडिया ने की है। ठीक है, सुमित भाले ने अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो ये स्वर्ण पदक जीती है इन्होंने। किस देश के वैज्ञानिक ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया? तो ये चाइनीज आइटम चाइनीज लोग हैं। ठीक है, ये सॉरी, ठीक है, ये कभी चंद्रमा बनाते हैं कभी सन बनाते हैं। ठीक है, भारत में किस कृषि विश्वविद्यालय ने जेई गेहूं चावल और नाइजर फसल की किस्में विकसित की हैं? तो ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय में की गई है। ठीक है, किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने की कानून पास किया है? तो ये अमेरिका में किया। ठीक है, ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कितने नए अरबपति बने हैं? तो ये 40 बन गए। ठीक है, किसने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है? तो ये पीयूष गोयल को किया है। ठीक है, यूपीआई ऑटो पे, ठीक है, शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई? तो ये जियो बन गई। ठीक है, किसने लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने सालों तक बढ़ाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 3 साल। ठीक है, किस कंपनी ने टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल प्रोजेक्ट बनाया है? ठीक है, ये TCS ने बनाया है। ठीक है, किस देश ने AO3 का सफल परीक्षण किया है? तो ये
इजराइल ने किया है। किस राज्य में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, विक्रम बत्रा पे इन पे एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है शेरशाह। नुस्तारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इंडोनेशिया ने किया है नुस्तारा को। ठीक है, किस समुद्र में आइस फिश प्रजाति की मछली की प्रजाति की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी पाई गई है? ठीक है, तो वेडल सागर में पाई गई है। किस स्पेस एजेंसी ने स्टर्लिंग उपग्रह की श्रेणी को, ठीक है, श्रेणी की 49 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? किसने किया है? स्पेस एक्स ने किया है। ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की सूची में सबसे लोकप्रिय नेता कौन रहे? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। ठीक है, किस देश ने भारत के मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना को समर्थन में अपने एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? ये मॉरिशस ने रखा है। पीएम मोदी ने किस शहर में रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये हैदराबाद में है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी कहते हैं। ठीक है, समानता की मूर्ति। ठीक है, मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो ये 5 साल के लिए बढ़ा दी है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये जानवी दागती बन गई है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो एंजाइटी को किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे की मदद से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड ने की है। ठीक है, किसने वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो यूएनसीटीएडी ने की है। ठीक है, अमर जवान ज्योति को कहाँ स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शाश्वत ज्वाला में विलीन किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 22 में हिस्सा लिया है? तो गुआमा अमेरिका ने किया है। ठीक है, गुआम अमेरिका में है। विशेषज्ञों ने पनामा जंगल में पाई जाने वाली मेंढक की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है। किस राज्य का जेरी हैमलेट जिले को पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर। किस केंद्र शासित प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? तो ये लद्दाख में मिला है। अमित शाह ने किस राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। ठीक है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो जारा रदरफोर्ड बन गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने किस नाम से इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स बाजार में उतारी है? ठीक है, तो ये अर्बन स्पोर्ट्स के नाम से उतारी है। ठीक है, चलिए, किस राज्य ने 100 साल पुराने चिंतामणि पदम नाटक पर प्रतिबंध लगाया? थे आंध्र प्रदेश ने लगाया। इस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में कर दी गई है। ठीक है, इसरो ने किस राज्य की महेंद्रगिरी अ, विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो तमिलनाडु में किया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में मंगलुरु के गंजीमठ से में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक में मंगलुरु की। ठीक है, केंद्र के अनुसार इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो सुभाष चंद्र बोस की जाएगी। ठीक है, इस देश के नौसेना प्रमुख के अचिम सानवेक ने अपना पद से इस्तीफा दिया है? तो ये जर्मन के हैं। ठीक है, दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। ठीक है, ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट मूवी के बारे में बात कर चुके हैं। मरक्का, अरे विक दलिंते सिंघम और जय भीम हो गई है। ठीक है, ये भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा? तो ये 2026 तक बन जाएगा। किस राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापता हुए एक विमान मिला है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में मिला है। किस राज्य में जीन्स गनोडर्मा से संबंधित कवक सॉरी की दो नई प्रजाति पाई गई है? तो केरल में पाई गई है। किस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने 10.7 मिलियन डॉलर से के मूल्यांकन के साथ डेकाकार्न का दर्जा जीता है? ठीक है, तो स्विगी ने जीत लिया। ठीक है, भारत के किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो ये मेघालय ने की। चलिए, अर्थव्यवस्था देख लेते हैं थोड़ी सी। एनएसओ ने
वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 9.2% रहने का अनुमान लगाया। आरबीआई के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? तो 633.61 रहा है। ठीक है। आरबीआई के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत का सोना भंडार कितना रहा है? तो $39.405 रहा है। सेबी इकोरैप ने 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 9.5% रहने का अनुमान लगाया। चलिए, किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क के मैड्रिन ओरिएंटल होटल में 73.37% की हिस्सेदारी खरीदी है? ठीक है, तो ये रिलायंस ने खरीद ली है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जनधन खातों में कुल कितने पैसे हैं? तो 1.5 लाख करोड़ रुपए हैं जनधन खातों में। आरबीएल बैंक ने ग्राहक आधारित सेवाओं के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ समझौता कर लिया। इसने राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये भूपेंद्र यादव ने की है। भारत के किस पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण किया है? तो ये आईएनएस विक्रांत ने किया है। ठीक है। चलिए, तो यहीं पे इस वीक का सेशन समाप्त होता है। और इस वीक का क्या, इस मंथ का सारा कंप्लीट करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी 4 वीडियोस बनी है। ठीक है, जिसमें हर वीक की वीडियोस बनाई गई है करंट अफेयर की, और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। और इस वीक, इस मंथ का, जनवरी मंथ का, इससे बाहर कोई करंट अफेयर किसी एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो सेशन अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि किसी भी जरूरतमंद के पास तक ये वीडियो पहुंच सके, जिसके एग्जाम्स लगे, जिनके एग्जाम्स लगे, क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और नई वीडियो के लिए जो इंपॉर्टेंट नई वीडियोज आती हैं, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, थैंक यू।